नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जानेंगे कि एएलपी की सैलरी कितनी है और कब ज्वाइन करने के बाद कितनी सैलरी बन जाती है, क्योंकि एएलपी की वैकेंसी 2025 की पहली वैकेंसी आ चुकी है और 2024 की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप मई की इसमें आपको दिखाने वाला हूं मैं, और किलोमीटर अलाउंस कितना मिला है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही डालता है, किसी भी लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी में किलोमीटर अलाउंस का बहुत बड़ा रोल होता है। एट्थ पे कमीशन के बाद एक लोको पायलट की कितनी सैलरी बनेगी, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल, चाहे एएलपी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सभी की जॉब प्रोफाइल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के लेटेस्ट मई 2025 की सैलरी स्लिप के बारे में। साथ साथ में बताऊंगा कि एट्थ पे कमीशन में कौन सा फिटमेंट फैक्टर लगने वाला है और एक एएलपी की क्या सैलरी बनने वाली है। उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो यानी असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो ओली बोर्ड आपके लिए बिल्कुल फ्री लाइव टेस्ट लेके आया ऑल इंडिया लेवल पर। ये मंडे और ट्यूसडे 2 दिन रहेगा एवरी वीक, जो बिल्कुल हूबहू आपके जो एग्जाम का इंटरफेस हुआ है वैसा का वैसा मिलेगा। और एग्जाम को कंप्लीट करते ही आपको ऑल इंडिया रैंकिंग निकल के आएगी कि आपकी ऑल इंडिया में कितनी रैंक आई है, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है बिल्कुल फ्री। मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन एग्जाम होगा और ट्यूसडे को शाम तक आपका रिजल्ट आ जाता है आपकी मेल पे, या जो भी रजिस्ट्रेशन आपने मोबाइल नंबर से किया है वहां पर आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। और जो एनालाइज होता है इसका एआई पावर परफॉर्मेंस एनालाइज होता है, यानी बिल्कुल स्टिक आपको एनालाइज करने को मिलेगा बाद में। जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, जब रिजल्ट आता है तो आप एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ आपसे गलती हुई, कैसे आपको उसको सुधारना है, कौन कौन से तरीके लग सकते हैं। एआई आपको पूरा असिस्ट करने वाला है। तो ओलीबोर्ड के इस लाइव फ्री टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप बिल्कुल फ्री में ओलीबोर्ड का लाइव टेस्ट लगा सकते हो मंडे और ट्यूसडे को। यह टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहने वाला है। आप अपनी सहूलियत के अनुसार जिस भी भाषा में टेस्ट देना चाहो दे सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं कि नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन की मई 2025 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। यहाँ सबसे पहले देखो कि पद नाम क्या है। एलपी पास लिखा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लोको पायलट पैसेंजर ट्रेन के, यानी एक गुड्स ट्रेन के होते हैं, एक पैसेंजर, एक मेल एक्सप्रेस के। अलग अलग लोको पायलट होते हैं, उनको अलग अलग किलोमीटर अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे एक प्रकार से प्रमोशन ही होता है, स्टार्टिंग में गुड्स दी जाती है, उसके बाद आपको डीएमयू या फिर लोकल गाड़ी दी जाती है, उसके बाद आपको पैसेंजर या मेल गाड़ी मिल जाती है। एक प्रकार से प्रमोशन के तहत ही माना जाता है इसको। तो यहाँ इनका लेवल देखते हैं तो लेवल 6 पे यानी 4200 ग्रेड पे और मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। ज्वाइनिंग की बात करूँ तो ज्वाइनिंग 2010 की है, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1984 का है, यानी 2010 की ज्वाइनिंग, 84 का डेट ऑफ बर्थ। और जो फिलहाल बेसिक है वो है 56,900। अब ये बेसिक है, और बेसिक आपका साल में एक बार बढ़ता है, या तो 1 जनवरी को बढ़ेगा या 1 जुलाई को बढ़ेगा। किसी का 1 जुलाई को बढ़ता है, क्योंकि ज्वाइनिंग से 6 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। यानी किसी की फरवरी में ज्वाइनिंग है तो उसका 1 जनवरी में बढ़ेगा, मार्च वाले का भी 1 जनवरी को आगे बढ़ेगा। और जैसे मान के चले 1 जनवरी से 31 जून के बीच में जिसकी भी ज्वाइनिंग है उसका 1 जनवरी को, और 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर में जिसकी ज्वाइनिंग है उनको मिलेगा 1 जुलाई को इंक्रीमेंट। और ये इंक्रीमेंट होता है 3%। यानी अभी जैसे 56,900 है, फिर इसमें 3% बढ़ाकर 1/1/26 को और बेसिक बढ़ जाएगा। और जो भी बेसिक और बढ़ता है, सारे अलाउंसेस हमेशा बेसिक पे रहते हैं। यहाँ बाकी ये कॉन्फिडेंशियल डिटेल रहती है जो मैंने हाइड कर दी। अब यही मैं क्लियर कर दूं कि एएलपी जो भी रनिंग स्टाफ होता है, एएलपी होता है, एक होता है ट्रेन मैनेजर, दोनों रनिंग स्टाफ माने जाते हैं। और इनकी जो सैलरी बनती है, जो भी बेसिक मिलता है, उसमें 30% इंक्रीमेंट देने के बाद इनको सारे अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे एचआरए हो गया, डीए हो गया, ये सभी अलाउंसेज है। इनको जो बेसिक है जैसे 56,900 है, उसको पहले 30% इंक्रीज करो, उसके बाद निकाला जाएगा आपका कितना डी है, कितना एचआरए है, क्योंकि ये इनको रनिंग अलाउंस के तौर पे ये दिए जाते हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं कि कितनी सैलरी बनी है। जो लोको पायलट हम पैसेंजर का देख रहे हैं, जैसे 31 डेज यहाँ पे आप देख रहे हो मई के, और 1,57,885 रुपये ग्रोस सैलरी बनी है। अब ये ग्रोस सैलरी कैसे बनती है, इसमें सबसे पहले रहता है आपका बेसिक 56,900। बेसिक आपको बता दिया कि हर साल 3% इंक्रीज होगा। फिर डियरनेस अलाउंस जो आज की डेट में 55% चल रहा है,
यानी 55% ये गवर्नमेंट तय करती है। 1 जनवरी और 1 जुलाई को ये इंक्रीज होता है। पहले ये 53 था, फिर 2% बताया, 55-53 से पहले ये 52 था, 3% इंक्रीज हुआ। तो गवर्नमेंट जैसे ही महंगाई तय होती है कि कितनी महंगाई दर चल रही है, उसके अकॉर्डिंग 2 से 3, 4, 5, 6 कितना भी बढ़ा सकती है। अभी 55% है, तो ये 56,900 का 55% निकालोगे तो ये 56,900 का 55% नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इनको 30% इंक्रीज होने के बाद अलाउंसेस दिया जाता है। तो 56,900 को पहले 30% इंक्रीज करो, फिर उसका 55% निकालोगे तो 40,684 रुपए निकल के आएगा। इसी तरह हाउस रेंट अलाउंस है, ये एक्स वाई और जेड सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। एक्स वाई और जेड, एक्स सिटी में 30%, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10%। तो ये वाई सिटी की सैलरी स्लिप है, तो यहाँ 20% मिलेगा। वही बात यहाँ सेम लागू होगी। पहले बेसिक में 30% इंक्रीज होगा, फिर उसका 20% निकाला जाएगा, फिर अचारे निकल कर आता है 14,794 रुपए। फिर टीपीटी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये आपको ड्यूटी से स्टेशन तक जाने और अपने क्वार्टर से और वापस आने के लिए दिया जाता है। एक्स सिटी में रहता है 3600 प्लस डीए, जो भी डीए रेट रहता है, यानी 3600 में डीए और ऐड हो जाता है। और वाई और जेड सिटी में रहता है 1800 प्लस डीए, यानी 1800, और 1800 का जो आज की डेट में 55% डीए चल रहा है, तो 55% इसमें ऐड करके 2790 रुपए बनते हैं। फिर रहता है किलोमीटर अलाउंस। सबसे बड़ा रोल ही इसका ही होता है कि किलोमीटर अलाउंस आपको कितना मिलता है, कितनी जितनी आप ट्रेन चलाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है। यदि आपकी ट्रेन में ड्यूटी नहीं है, समथिंग में है, तो आपको 120 किलोमीटर तो मिनिमम दिए ही दिए जाते हैं। अदरवाइज आप जितनी ट्रेन चलाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है। यह रेट रहता है लगभग 4 रुपए के आसपास, 4 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ है। तो ये 34,928 रुपए सैलरी बनी, यानी लगभग मैं कहूँ कि जो लेवल 5 तक की सैलरी है वो अकेले किलोमीटर अलाउंस में ये लेकर जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, 34,928 ये मिलते हैं। फिर सेल अलाउंस, इनके पास बैटरी होती है, उसके लिए सेल अलाउंस दिए जाते हैं 140 रुपए। एडिशनल अलाउंस होते हैं, इनको एडिशनल अलाउंस बोलते हैं, यह रहता है 1744। फिर लीव अलाउंस, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लीव अलाउंस क्या होता है, ये जब छुट्टी लेते हैं, यानी एलएपी लेंगे ये, तो छुट्टी भी मिलती है और छुट्टी के इनको पैसे भी मिलते हैं। यानी इन्होंने 2 छुट्टी ली है और 1% मिलता है। जैसे ये 56,900, इसका 1% निकालेंगे तो 569 है। इसकी 2 छुट्टी हम इसको डबल करेंगे तो 1138 निकल के आता है। यानी इनको छुट्टी के पैसे भी मिलते हैं। हालांकि इनको छुट्टियां कम मिलती है, फिर भी यदि छुट्टी लेते हैं तो छुट्टी भी मिलेगी और छुट्टी के पैसे भी मिलेंगे। तो 1138 इनको लीव अलाउंस मिला है। फिर नाइट में ड्यूटी रहती है, यानी नाइट के दौरान भी तो ट्रेन चलती है, तो नाइट में ड्यूटी रहती है, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ 3,191 रुपए। फिर नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी रही है तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी रहता है 1576 रुपए। जो मई में नेशनल हॉलीडे थे उनके दिन ड्यूटी रही है तो 1576 रुपए उसके मिले। तो इन सभी को मिलाकर एक ग्रोस सैलरी बनती है 1,57,855 रुपए। तो लेवल 6 की बहुत बड़ी सैलरी है। हालांकि इनकी सर्विस देखी जाए तो 15 साल की सर्विस हो चुकी है। अभी इनमें से कुछ कटौतियां होती है, जैसे रेलवे स्कीम में 30 रुपए कटेंगे, फिर एनपीएस में आपके बेसिक में 30% इंक्रीज करने के बाद जो डीए निकल के आएगा, बेसिक का 30% इंक्रीज होगा और डीए दोनों को ऐड करने के बाद 10% काटा जाएगा। यानी जो भी अलाउंसेस मिलने हैं वो 30% इंक्रीज करके ही मिलेंगे बेसिक में, और जो भी कटौती होनी है तो वो भी 30% इंक्रीज होने के बाद ही कटौती होगी। तो यहाँ 11,465 रुपए आपके खाते से काटे जाएंगे। फिर इनकम टैक्स कटा है, क्योंकि इनकम टैक्स जब इतनी सैलरी बनती है तो इनकम टैक्स भी कटता है, तो 7,634 रुपए इनकम टैक्स कटा है। तो टोटल रिकवरी की बात करूं तो 19,129 रुपए कटी है। यानी जो ग्रोस वेतन था उसमें से टोटल रिकवरी 19,129 हटा दी जाएगी, तो नेट पे जो आपके बैंक अकाउंट में एक लोको पायलट के आते हैं वो 1,38,756 रुपए। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी 1.5 लाख के आसपास अमाउंट आती है। 1,36,756 अच्छी अमाउंट कह सकते हैं हम एक लोको पायलट के लिए। हालांकि 10 साल की इनकी ज्वाइनिंग होगी है। जो न्यूली ज्वाइन करते हैं उनकी मैं कह सकता हूँ कि 90,000 के आसपास सैलरी बनती है। जो जिन्होंने 2019 में ज्वाइन किया और 2023 वाले हैं, कुछ 2023 में ज्वाइन किया है, उनकी सैलरी आज के डेट में 70 से 80,000 के बीच में रहती है।
अभी सबसे बड़ा बात आती है कि एर्थ पे कमीशन आता है, तो एर्थ पे कमीशन में कौन सा फिटमेंट फैक्टर लग सकता है और कितनी सैलरी एर्थ पे कमीशन में एएलपी की बन सकती है। तो यहाँ बात करूँ तो आज की डेट में जो बात चल रही है कि 1.92 या 2.26 के फैक्टर इनके बीच में ही रहने वाला है फैक्टर। यदि डबल भी लगता है, हम कहते हैं कि 2.0 का फैक्टर लगता है, तो ये नहीं होगा कि जो आप 1,38,756 देख रहे हो ये डबल हो जाएगी पूरी तरह से, 2,76,000 हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। टू जो फिलहाल एक तो हमें मिल रही है, यानी 1%, 100% तो हमें मिल ही रहा है, और इसमें 55% हमारा डीए मिल रहा है, यानी 1.55 तो मिल रहा है। इसको बढ़ाकर 2 कर देंगे तो हमारा एक्चुअल में जो डिफरेंस आने वाला है, यानी 1,38,000 है वो 2 लाख तक पहुंच जाएगी। तो इतना डिफरेंस आ जाएगा। और मिनिमम सैलरी की बात करूं तो मिनिमम जो ग्रुप डी की सैलरी है वो 45,000 के आसपास हो जाएगी। तो फिटमेंट फैक्टर अभी तक गवर्नमेंट तय नहीं कर पाई है कि कौन सा फिटमेंट फैक्टर लगेगा। एर्थ पे कमीशन आपका 1/1/2026 से लागू हो जाएगा। वो लागू तो 1/1/26 से हो जाएगा, पर मिलेगा कब ये हम गवर्नमेंट पे निर्भर है पूरी तरह। अभी तक कमेटी का डिसाइड नहीं हुआ कि कमेटी कब डिसाइड होगी, फिर कब वो पूरी गणना करेगी कि कितना फिटमेंट फैक्टर मिलना है, फिर उसके बाद हमें सैलरी में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो मैंने लोको पायलट की सैलरी आपको दिखाई है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप थी। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।